सलाम, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं हूं सुनील कटारिया और खुशकिस्मती ये है कि हमारे साथ हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी यानी कि नवाज़ भाई। और इनसे मिलने से पहले एक रेफरेंस ये था कि जब नंदिता पुरी जी चंडीगढ़ में आई थी तो ओमपुरी साहब का जिक्र करते हुए नवाज़ भाई का जिक्र हुआ था। नवाज़ भाई, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और आप मुझे ये बताएं सबसे पहले तो ओमपुरी साहब की जब हम बात करते हैं तो आपका उनके साथ कैसे रब्ता रहा, क्या रिलेशन था? मैंने ऑफकोर्स उनके साथ बजरंगी भाईजान फिल्म की थी और बहुत उनके साथ रहने का उस वक्त में मौका मिला था जी। और वैसे तो खैर उनकी फ़िल्मों से तो मैं हमेशा इंस्पायर रहा हूँ जी। बहुत सारी फिल्में हैं उनकी जो मैंने देखी हैं। आई थिंक ही वॉज अ ग्रेटेस्ट टैलेंट, ग्रेटेस्ट एक्टर इन आवर कंट्री और इन द वर्ल्ड। जी। और मैं अभी जस्ट एक वुल्फ मूवी का वो देख रहा था जैक निकलसन के साथ। जी। मतलब मैं सोचता था यार सिर्फ एक तन्हा ओम साहब है जिनको आज भी जो एक्टर्स हैं जी। वो तो बहुत कुछ मानते हैं उनको। सही। और मैं तो खैर मेरे लिए तो एपिटोम है वो बट जैक निकलसन के सीन में अगर आप देखेंगे तो मतलब ही इज़ 1000 टाइम बेटर एक्टर जी। उस सीन में जो है ना वो अमेजिंग थे वो। तो मैं तो बहुत इंस्पायर होता हूँ उनके सत्य की परफॉर्मेंस या बहुत सारी फिल्में हैं। इवन एक बहुत छोटा सा रोल किया था उन्होंने वो उस वक्त पे जी। स्पर्श में। जी। मतलब ओम साहब एक ऐसे थे जो कैरेक्टर को उनके कभी भी आपको क्राफ्ट या वो नज़र नहीं आएगी बट वो जीते थे कैरेक्टर को और बहुत ही सिंपली तरीके से बता देते थे उनके इस कैरेक्टर वो हैं जो कैरेक्टर कर रहे वो हैं जी। बिना कुछ ढोल बजाए कुछ ऐसा नहीं था उनका। आई थिंक मेरे लिए तो हिंदुस्तान में उनसे बेटर एक्टर नहीं है। मुझे ये बताएं कि जब आपकी उनसे मुलाकात होती रही होगी और कोई पंजाब के किस्से सुनाते थे, क्योंकि आप पंजाब में हैं, जैसे घर में आप बैठते होंगे या कोई पंजाबी किस्से आपको कुछ याद आते हैं? हम लोग मंडावा में शूट कर रहे थे तो जयपुर से बॉम्बे से साथ में चले थे हम लोग और जयपुर से हमारी 2 गाड़ियाँ थी जी। एक में ओम साहब बैठे थे, एक में बैठे थे। तो ओम साहब आगे और हर 15 किलोमीटर के बाद वो हाथ देते तो रुक जाओ तो हम रुक जाते थे। और जहाँ भी जो भी शॉप जैसी भी हो वहाँ पे बैठ के पराठे खाते थे और खिलाते थे हमें। कभी समोसे खा रहे हैं, कभी जलेबी खा रहे हैं। तो इतना ज़्यादा हो गया कि वहाँ जाते जाते जो ना बदहजमी हो चुकी थी ओम साहब को भी और मुझे भी। जी। इतना खाया था हमने रास्ते में जाकर और हमेशा बड़ा मज़ा आता था। तो ये पहली दफ़ा है कि आप चंडीगढ़ आए हैं? इससे पहले भी आते रहे या पंजाब आप आते रहे हो? मैं तो बहुत बार आ चुका चंडीगढ़। तो मेरा हर तीसरे महीने तो मेरा लग ही जाता है। यहाँ पे गाने वाने बहुत कर रहा हूँ ना मैं। अच्छा, हाँ, गाने से याद आया, आपने बी प्राक जानी और सुनंदा के साथ वो बारिश की जाए भी किया था। तो पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री की इसी हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ कि वहाँ पे बॉम्बे में कितना बज़ है पंजाबी इंडस्ट्री का? कहाँ नहीं है, पूरे हिंदुस्तान नहीं, मतलब जिस तरह से आप लोग आने लग गए पंजाबी गानों में, सोनू सूद जैसे सुनंदा के गाने में थे, आप भी आए। तो इस बज़ की बात कर रहा हूँ। जब हम सिनेमेटिक एक्सपीरियंस की बात करते हैं या काम के हवाले से बात करते हैं, वो तो बज़ है, पता है कि पंजाबी म्यूज़िक का तो है ही, लेकिन जब आपकी एज एन एक्टर या आर्टिस्ट के तौर पर वो बज़ कितना है इंडस्ट्री में? ऑफकोर्स बहुत बज़ है यार, इसमें कोई शक थोड़ी है जी। पंजाबी गाने एक मेलोडी आप किनको सुनते हैं? लफ्ज़ होते हैं। आप किनको सुनते हैं पंजाबी गानों में? यार मैं तो सबको सुनता हूँ जितने भी। कोई एक नाम तो बहुत है। किसी एक का नाम लेके मैं वो बाकी की दूसरे की वो नहीं करना चाहता हूँ। हर सिंगर जो है ना ऐप है यार। ओमपुरी साहब जब मिलते थे तब वो कोई पंजाबी गानों का जिक्र करते थे? उन्होंने पंजाबी फिल्में बहुत की थी। हाँ ऑफ कोर्स पंजाबी मैं तो इतना तो जिक्र नहीं होता था फ्रेंकली स्पीकिंग, बट ऐसी बातें होती थी आपस में। हाँ।